पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। साथियों, अपने जीवन में हम क्या जूम करना चाहते हैं, या यूँ कहूँ कि जूम करके क्या देखना चाहते हैं, क्या अनुभव करना चाहते हैं, या किस चीज़ का विस्तार करना चाहते हैं। ये सारी बातें सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में किस चीज़ पर फोकस करते हैं। यह एक नैसर्गिक सत्य है कि आप जीवन में जिस भी चीज़ पर फोकस करेंगे वही चीज़ जूम हो जाएगी। यदि आप पॉजिटिविटी को फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी ही जूम होगी, और नेगेटिविटी को फोकस किया तो नेगेटिविटी जूम होगी। यह निर्णय हमारा है कि हमें किस तरह की सोच रखना है। इस महत्वपूर्ण वाक्य में बहुत गहराई है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में प्रायोरिटीज़ को समझना जरूरी है। छोटी छोटी बातें तो बहुत ज़रूरी होती ही हैं, पर यदि हम अपना पूरा फोकस उन छोटी छोटी बातों पर लगा देंगे तो शायद जीवन में बड़े सपने साकार नहीं कर पाएंगे। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, वो एक राजकुमार थे। जब उन्हें पता चला कि जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी और मौत एक अकाट्य सत्य है, तब उन्होंने इन समस्याओं के समाधान करने के लिए फोकस करना प्रारंभ कर दिया। और उसी फोकस के चलते उन्होंने राज परिवार और जितनी भी सुख सुविधाएं थी, राजमहल था, सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया। 6 साल तक लगातार कई तरीकों से तप और तपस्या की, और फाइनली जैसा उन्होंने सोचा था उस तरह का रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो उन्होंने अपना पूरा फोकस ध्यान करने पर केंद्रित कर दिया, और वो जो ध्यान था ना, वो ध्यान था उन समस्याओं को ढूंढना और जीवन के मूल्यों को तलाशना। और एक दिन ऐसा आया जब उन्हें उन सभी चीज़ का बोध हुआ, और इस पूरी प्रक्रिया को बुद्धत्व प्राप्ति कहा गया। अपना जीवन का जितना भी बचा हुआ समय था, उस पूरे समय में गौतम बुद्ध ने सभी लोगों को उपदेश देने में और इसका ज्ञान देने में बिता दिया। साथियों, गौतम बुद्ध का ये जो जीवन है, उस जीवन से हमें यह सीखने के लिए मिलता है, हमें यह सबक देता है कि आप जिस भी चीज़ को चाहेंगे, आपने जो गोल बनाया है उसके ऊपर यदि आप फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा और आपको सफलता मिल सकती है। और इसी संदर्भ में महान पराक्रमी, प्रकांड विद्वान और योद्धा लंका के राजा रावण की यदि मैं बात करती हूँ, नेगेटिव फोकस के चलते उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया। उनके जिद और अहंकार की वजह से उन्होंने उन्हें वापस भी नहीं किया, और साथ ही माता सीता को पत्नी बनाने का मन भी बना लिया। और इसी वजह से रावण की विशाल सेना को श्री राम से युद्ध करना पड़ा। विभीषण ने बहुत समझाया भी, पर आप जानते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण किसी भी बात को समझा नहीं, और आखिरकार उसकी जिद और अहंकार उसे मौत तक ले गई। साथियों, जब हमारा फोकस नेगेटिविटी पर होता है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी ही आपको जूम करके दिखती है, जो हमने रावण के उदाहरण में देखा भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सपने बड़े हैं तो बड़े कामों पर ही फोकस करिए। यकीन मानिए कि वह जूम हो जाएगा, यानी कि वह अधिक वृहद, विस्तृत और स्पष्ट हो जाएगा। और इसके लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि अनावश्यक बातों में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। दूसरी बात है कि आलोचनाओं को सीढ़ियां बना दें। महान कवि कबीरदास जी ने भी लिखा है अपने दोहे में कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। और तीसरी बात जो अफेक्ट करती है वह है कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत ही अच्छा रखें, यानी कि ध्यान में, योगा में, मेडिटेशन में अपना समय लगाएं, जो आपको पूरी तरह से फिट रखता है। और चौथी बात है कि जीवन में चुनौतियां और परेशानियां तो हर कदम पर आएंगी, पर उन चुनौतियों और परेशानियों के चलते अपने फोकस को मेंटेन रखना जरूरी है। फोकस को मेंटेन रखना आज के समय में बहुत आसान नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको, और उसके लिए बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क बता रही हूँ, और वह है डीप फ्रेमवर्क टू मेंटेन फोकस इन योर लाइफ। डीप यानी कि DEEP, डिफाइन, एलिमिनेट, एंगेज एंड पेस। डी यानी कि डिफाइन करें,
फोकस कहाँ करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। इसका प्रयोग करके आप डिफाइन कर सकते हैं अपने गोल को और अपने फोकस को। एलिमिनेट करें उन सभी अवरोधों को जो आपके फोकस के रास्ते में बीच में आते हैं। यानी कि यदि हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो मोबाइल में आने वाले नोटिफिकेशंस को स्टॉप करें जो आपको बार बार अपने मार्ग से भटका देते हैं। अपनी वर्क स्पेस को क्लीन रखें। अचानक माइंड में आने वाले आइडियाज़ जो आपके फोकस को हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उन आइडियाज़ को एक डायरी में नोट करते जाएं और बाद में उनके ऊपर विचार करें। एंगेज, अपने फोकस पर कंसंट्रेट करने के लिए एक निश्चित समयावधि के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें और एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल भी आप इसके लिए कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पेस, यानी कि गति। हमारे दिमाग की गति हमेशा एक सी नहीं होती। एक निश्चित समय के लिए वह हाई लेवल पर कार्य करता है, उसके बाद थोड़ा सा उसे ब्रेक की ज़रूरत है। तो उस ब्रेक के समय पर आप या तो एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और फिर से उसी पेस में अपने माइंड को लेकर आ सकते हैं। यह एक तरीका है कि किस तरह से आप डीप फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए और अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हैं और डिज़ायर गोल तक पहुंच सकते हैं। साथियों, फोकस को मेंटेन करना एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से और फोकस से हासिल किया जा सकता है। तो साथियों, पॉजिटिव वाइब्स को फोकस करें तो डेफिनेटली जीवन में पॉजिटिविटी आनी ही है। एक बार अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाकर तो देखिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।